यूट्यूब चैनल में आप छात्रों का स्वागत है। आज आपको विविध जैसा प्रश्न लगभग 100 प्रश्न से ज़्यादा आपको याद कराने का प्रयास करते हैं, जिसमें इतिहास का, राजनीति विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल विज्ञान, जो बराबर प्रश्न आता रहता है, उन प्रश्नों का एक लाइन वाला जो प्रश्न है। क्योंकि आप बहुत सा बात याद किए हुए हैं, अगर इसको केवल आप सुनते हैं तो वह सब बात जो पहले आप पढ़े हुए हैं आपको रिवीजन हो जाएगा। तो आइए छात्र, आपको एक प्रश्न का जानकारी देते हैं, आप उसको बढ़िया से रिवीजन करिए। पहले इतिहास हम लोग शुरू करते हैं। इतिहास में जो है आपका एक लाइन का क्वेश्चन शुरू हो रहा है कि मोहन सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार का प्रमाण कहाँ मिला है। तो स्नानागार का प्रमाण मोहनजोदड़ो में मिला है और उस स्नानागार का प्रयोग पवित्र स्नान के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, किस कुल के थे। तो आंसर है शाक्य कुल के थे। शाक्य कुल के थे। जैसे महावीर का भी वंश या कुल आता है, तो महावीर जो है ज्ञानत्रिक कुल के राजा थे। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध का जानकारी अशोक के किस अभिलेख से मिलता है। तो कलिंग युद्ध का जानकारी अशोक के 13वां शिलालेख से मिलता है और अशोक ने एकमात्र कलिंग युद्ध किया था और इसी युद्ध में के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का शिक्षा जो है लिया था। अगला क्वेश्चन याद करिए। अगला है किस राजपूत राजा ने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तब आंसर है बघेल राजा भीम था। जैसा कि आप जानते हैं, मोहम्मद गौरी का आक्रमण का उद्देश्य भी आते रहता है। मोहम्मद गौरी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य था साम्राज्य स्थापित करना और इसे भारत में इस्लाम का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन याद करिएगा कि चित्तौड़ में एक कृति स्तंभ है और उस कृति स्तंभ का निर्माण किस राजा ने किया था। तो राजा का नाम है राणा कुंभा। राणा कुंभा। फिर अगला क्वेश्चन है अकबर ने एक नया धर्म कौन चलाया। तो 1582 ईस्वी में दीने इलाही या तौहीद ए इलाही नामक धर्म चलाया था और इस धर्म का उद्देश्य भी परीक्षा में आता है। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य था विश्व बंधुत्व की स्थापना करना। अगला प्रश्न याद करिएगा। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय कौन मुगल बादशाह था। तब आंसर है अकबर। अकबर जो है मुगल बादशाह थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में जो है हुआ है। आगे बढ़िए छात्र। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। माता कहा है गांधी जी ने किस ग्रंथ को। तब जो है आंसर है भागवत गीता। भागवत गीता। अगला क्वेश्चन है दीनबंधु मित्र का एक किताब है नील दर्पण और उस नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तब आंसर है मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया है। अगला क्वेश्चन आइए। किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति लाया, जिसको हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं और व्यपगत नीति भी कहते हैं। तब इसका आंसर है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है भारत में सबसे अधिक ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो बाल गंगाधर ने दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु माना है। दादा भाई नौरोजी के लिए भी याद कर लीजिए कि धन निकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है और ब्रिटिश संसद में जाने वाला पहला भारतीय। तो आंसर होता है दादा भाई नौरोजी।
आगे प्रश्न याद करते हैं छात्र। अगला है दक्षिण, चूंकि आप जानते हैं कि गांधी जी ने अपना पहला आंदोलन कहाँ चलाया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। अब क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में उनको जो है ट्रेन से धक्का देकर निकाला गया था, तो उस शहर का नाम है मेरिट्सबर्ग। मेरिट्सबर्ग याद रखिएगा। बढ़िया से केवल एक बार सुनते जाइए, एक बार दो बार सुनिए, एक दो बार लिखने का अभ्यास करिए, एकदम से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं छात्र। अगला क्वेश्चन है कि नमक कानून आंदोलन को और क्या कहते हैं, तो इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है और यह जो है 1930 में प्रारंभ हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है नौजवान सभा का स्थापना किसने किया, तो नौजवान सभा का स्थापना भगत सिंह ने किया था, जिन्हें शहीदे आजम भी कहते हैं, शहीदे आजम। अगला प्रश्न है भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है, तो भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कराने का प्रयास किया था, इसलिए इन्हें सरदार भी कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क तो कहते ही इसलिए, लौह पुरुष भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला आप ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया था, तो मतलब संविधान सभा का निर्माण किसके सुझाव पर हुआ, तो कैबिनेट मिशन इंग्लैंड से 1946 ईस्वी में आया था। फिर है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में कहा गया है, तो भारत को राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया, और यह जो है कौन अनुच्छेद में कहा गया है, यह जो है अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा, जिसको हम लोग न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं, का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आंसर है अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के ही संविधान से मौलिक अधिकार और उप राष्ट्रपति भी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, वह कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का दिल या संविधान का आत्मा कहा है, तो आंसर है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर संविधान को नुकसान होता है तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वह 5 रीट जारी कर सकता है। आगे बढ़ते हैं कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करता है, तब आंसर होता है भारत सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अभी ऐसा बनने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन है जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए, तब आंसर क्या है, मोहम्मद हिदायतुल्ला। आगे बढ़िएगा, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर है राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि लोकसभा को ही अधिकार है कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सभी मंत्रियों को एक साथ पद से हटा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पर कई क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था, तब आंसर होता है इंदिरा गांधी के विरुद्ध। फिर आता है सबसे अधिक बार इंदिरा गांधी, और पहली बार अविश्वास प्रस्ताव जो पारित हुआ उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तब आंसर है मोरारजी देसाई थे। आगे, हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया, तब आंसर है 1954।
आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा छात्र कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रहा है वह केवां लोकसभा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कितने राज्य में क्षेत्रीय दल का मान्यता होना चाहिए। मतलब अगर कोई राजनीतिक दल 4 राज्य में क्षेत्रीय दल हो तब उसे 4 राज्य, ध्यान रखिएगा, तब उसे राष्ट्रीय दल का मान्यता दिया जाता है। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आंसर है सुकुमार सेन। आप कमेंट करिएगा भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? कमेंट करते भी रहिए और सुनते भी रहिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से जुड़ा है? तो साइलेंट वैली परियोजना केरल से जो है जुड़ा हुआ है, इसीलिए केरल को साइलेंट वैली कहते हैं। और भी आपको याद है ही कि इसे जो है मसालों का राज्य भी कहते हैं। और यहाँ पर वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तब आंसर है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला है, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस कितना तारीख को? तो उसका आंसर है 22 मई को। 22 मई को। सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र भारत में कौन है? तो पश्चिमी घाट। जैव विविधता का मतलब, बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको जानना चाहिए। इसका मतलब होता है कि वहां पर जो प्राकृतिक संसाधन हैं बहुत अधिक प्रकार के होते हैं। मतलब बहुत तरह के वहाँ वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत तरह के वन हैं, बहुत तरह का वहाँ पर जो है जीव जंतु होता है। उसी को बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहते हैं। और हमारा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। और जैसा कि आपको याद कराया गया है कि जैव विविधता दिवस कितना तारीख को? तो 22 मई को मनाया जाता है। आगे बढ़िए छात्र। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस या अंतर्राष्ट्रीय टाइगर्स डे कितना तारीख को मनाया जाता है? तो आपको आंसर याद रखना है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को। आप यहीं पर एक कमेंट करिएगा छात्र, 29 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं? जितना भी आप कमेंट करिएगा उतना ही ज्यादा आपका रिवीजन होते रहेगा। 29 जून को। आगे बढ़ते हैं। साइबेरिया क्षेत्र से जो सारस भारत में आते हैं प्रजनन क्रिया के लिए, वह भारत के किस अभयारण्य में आते हैं? तब आंसर है राजस्थान का कैवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। साइबेरिया आपको पता रहना चाहिए कि रूस का जो क्षेत्र एशिया में स्थित है उसे ही साइबेरिया कहा जाता है। आगे क्वेश्चन याद करिए, ग्रीन हाउस गैस का जानकारी या खोज सर्वप्रथम किसने किया? तो आंसर है जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर। फिर ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में है? तब जो है इसका आंसर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर, जिसको हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं। और ओजोन परत का काम क्या है? यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। फिर आगे है, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। विश्व शौचालय दिवस है। फिर जो है सो धरणीय विकास। धरणीय विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो प्रश्न क्या है कि धरणीय विकास का संबंध किससे है? तो प्रकृति के रक्षा से है। तो यहाँ पर धरणीय विकास का मतलब भी समझना है कि वैसा विकास जिसमें पर्यावरण का नुकसान नहीं होता है, उसे ही धरणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। फिर जो है सो वर्तमान में CO2 के
उत्सर्जन में एक नंबर पर कौन देश है, मतलब सबसे ज्यादा उत्सर्जन CO2 का किस देश के द्वारा होता है? तब आंसर है चीन। आगे याद करिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तब आंसर होता है डेनमार्क का अधिकार है सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड पर। फिर जो है 3 बीघा कॉरिडोर किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। फिर अंधकारमय महाद्वीप किस महादेश को या महाद्वीप को कहते हैं? अंधकारमय महाद्वीप। तब इसका आंसर है अफ्रीका। नक्शा पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? प्लेनीमीटर कहते हैं किसको? जो नक्शा पर क्षेत्रफल को जो है मापता है। फिर जो है सो राउरकेला स्टील संयंत्र, राउरकेला कहाँ है? आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो वहां से जो स्टील प्लांट किस बंदरगाह के निकट है? तो पारादीप भी अपने आप में क्वेश्चन है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा इसका आंसर होता है। आगे याद करिएगा, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार। आगे बढ़ते हैं, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो आंसर है माउंट एवरेस्ट को ही नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। भारत के किस राज्य का तट रेखा सबसे लंबा है? तब जो है आंसर है गुजरात का जो अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र सिंह पटेल। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि वर्तमान में भूपेंद्र सिंह पटेल गुजरात के केवा मुख्यमंत्री हैं। कमेंट बॉक्स में यह भी कमेंट करिए कि गुजरात का निर्माण किस वर्ष हुआ है। आगे याद करिए, मुद्रा के अवमूल्यन से होता क्या है? तो मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात में वृद्धि होता है और आयात में कमी होता है। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है? मिशन इंद्रधनुष अभियान बच्चों के टीकाकरण से जुड़ा है, बच्चों के टीकाकरण से। उसी तरह से संकल्प परियोजना किससे जुड़ा है? तो संकल्प परियोजना एड्स नामक रोग से जुड़ा है, एड्स नामक रोग से। प्रधानमंत्री ने उज्ज्वला योजना किसके लिए प्रारंभ किया? तो जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको LPG गैस उपलब्ध कराया गया उज्ज्वला योजना के द्वारा। आगे याद करना है, राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम किसने किया? तब जो है आंसर है दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम किया था। फिर किस योजना को योजना अवकाश कहते हैं? प्लान हॉलीडे कहते हैं। तो 1966 से 69 का जो समय है उसको योजना अवकाश कहा जाता है। आगे बढ़िए, फोटोग्राफी में किसका प्रयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मीथेन को मार्स गैस या गोबर गैस भी कहा जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन। आगे याद करिए, रक्त को थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के आवश्यक है। फिर जो है सो सबसे छोटा पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है, जिसको हेलीकॉप्टर बर्ड भी कहते हैं और इसको गुंजन पक्षी भी कहा जाता है, गुंजन पक्षी। अगला क्वेश्चन आपको, कैंसर में उपचार किस तकनीक पर किया जाता है? तो उस तकनीक को कीमोथेरेपी कहते हैं, कीमोथेरेपी। अग्निशमन वस्त्र किस से बनाया जाता है? तो एस्बेस्टस से। जहाजों में समय मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है?
तब उस यंत्र का नाम याद रखिए, मैरिन क्रोनोमीटर। मैरिन क्रोनोमीटर। आपने देखा छात्र, 20 मिनट में काफी अधिक प्रश्न आपके सामने लाया गया है। यदि आपको इस तरह का जानकारी मिलना अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम लोग प्रत्येक दिन लगभग इसी तरह का 200-300 प्रश्न आपके सामने लाएंगे। इसको 2 बार 3 बार सुनिए। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो हम आपसे आग्रह करेंगे, इसे आप शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आवश्यक सुझाव भी देते रहें। धन्यवाद।